मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि हाई कोर्ट में आप कैसे केस कर सकते हैं। प्रायः वैसे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही ज़्यादातर मामले सिविल और क्रिमिनल को पेश करना होता है, वहीं से इनका निराकरण होता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट में आप केस करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। यदि आपके किसी अधिकार का उल्लंघन हुआ है, आप अनुतोष पाना चाहते हैं, तो वकील के माध्यम से या स्वयं अगर आप पूरी जानकारी है, आप रिट फाइल कर सकते हैं। जुरिस्डिक्शन का जहाँ तक जैसे मैंने बताया कि सिविल कोर्ट का सवाल रहता है, तो वकील साहब को जानकारी रहती है कौन सा सिविल का मामला किस सिविल जज के यहाँ चलेगा। प्राइमरी जुरिस्डिक्शन सिविल का और क्रिमिनल का हर साल डिस्ट्रीब्यूशन मेमो द्वारा डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से जारी होता है। दूसरा, जैसा मैंने अभी आपको बतलाया कि डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो पुरानी धारा 482 सीआरपीसी की थी, जिसके तहत आप किसी मैटर को क्वैश करा सकते थे। तो अब उसके लिए जो 482 सीआरपीसी की धारा थी, उसमें आप गवर्नमेंट के खिलाफ रिट्स वगैरह में अलग से भी जा सकते हैं। रिट्स 5 तरह की होती हैं। मैंने अलग से कुछ वीडियोज इस पे बनाए हुए हैं जो आपको जानने चाहिए, जैसे रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ क्वा वारंटो, रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट ऑफ सर्शियोराई। तो ये कुछ ऐसी रिटें हैं। हैबियस कॉर्पस टू प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। इसके अलावा जैसे मैंडेमस है, इसमें डायरेक्शन कोर्ट दे देती है। क्वा वारंटो है, इसके अंदर अगर बिना जुरिस्डिक्शन के वो किया है तो उस पर प्रोहिबिशन है, इसमें रोक लगा देती है। सर्शियोराई है, अगेंस्ट इसके अंडर कोई ऑर्डर हुआ है तो उसको क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज ने अगर कोई किया है तो उस पर कार्रवाई होती है। ये रिट्स सारी इंपॉर्टेंट हैं जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप प्रस्तुत कर सकते हैं। नॉर्मली 226 और 227 हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, जैसे आर्टिकल 32 है वो सुप्रीम कोर्ट का है। एसएलपीवी स्पेशल लीव पिटीशन में भी जा सकते हैं। तो ये मैंने जैसे आपको अभी बताया 438 बीएनएस अभी 482 की जगह नया 1 जुलाई 2024 से जो कानून आया है, इसमें क्वैशिंग किसी भी ऑर्डर को, एफआईआर को, चार्जशीट को आप करने के लिए इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट में हाई कोर्ट के समक्ष डायरेक्ट जा सकते हैं। मोस्टली कोशिश वकीलों की भी ये रहती है और कोर्ट भी कई बार कहता है कि आप प्रॉपर जुरिस्डिक्शन में पहले क्यों नहीं गए, क्यों नहीं एंटरटेन किया। तो इसलिए डायरेक्टली हाई कोर्ट जाने के पहले एक बार देख लें, जिस कोर्ट का सिविल या क्रिमिनल का जुरिस्डिक्शन है वहीं प्रस्तुत करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कोई ऐसे अधिकार या अनुतोष का हनन हुआ है, सिविल हो क्रिमिनल हो, तो आप उसके हिसाब से आर्टिकल 226 227 के तहत जैसी भी स्थिति हो वकील से राय लेकर आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में भी रिट फाइल कर सकते हैं। इस तरह आप अधिकार और अनुतोष को प्राप्त कर सकते हैं। आपके अधिकारों का हनन ना हो, गवर्नमेंट ऑफिसर कोई मनमाने ढंग से कोई आदेश निकाल देता है तो आप उसे भी, जैसा मैंने बताया 482 इनहेरेंट पावर्स था सीआरपीसी का, जो अब 438 बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का ये कानून है जो 1 जुलाई 2024 से लागू है। ये आपको जानना चाहिए। जुड़े रहिए इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। तो इस तरह मैंने ये बताया कि आप हाई कोर्ट में कैसे केस को लगा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।